हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं विद द करंट अफेयर्स ऑफ 14th मार्च। बट क्योंकि अभी पिछले कल संडे को 13th को हमने न्यूज़ नहीं कवर की थी, तो इसमें जो 13th की भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमने वो भी ली है। तो साथ में स्टार्ट करते हैं इसको विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे। तो 12th मार्च की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड ग्लॉकोमा डे ऑब्जर्व किया था 12th मार्च को। ग्लॉकोमा एक आपकी आई रिलेटेड डिजीज़ है जो कि ब्लाइंडनेस तक कॉज कर सकती है, तो उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और 6th to 12th ऑफ मार्च को वर्ल्ड ग्लॉकोमा वीक भी बनाया गया था। थीम क्या थी इसकी? द वर्ल्ड इज़ ब्राइट, सेव योर साइट। अगर ऑप्शंस में ये आता है तो अगर आपको ये पता है कि ग्लॉकोमा आई रिलेटेड एक डिजीज़ है तो हम साइट से ये बता सकते हैं कि ये इसकी थीम है। द वर्ल्ड इज़ ब्राइट, सेव योर साइट। ठीक है। 14th मार्च यानी आज के दिन की इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स मनाया जाता है आज के दिन। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स को साथ के साथ और क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल पाई डे। इंटरनेशनल पाई डे भी कहा जाता है आज के दिन को। थीम क्या है इसकी? मैथमेटिक्स यूनाइट्स। मैथमेटिक्स यूनाइट्स। ओके, ये मतलब मैथमेटिक्स यूनाइट्स क्यों है? क्योंकि जो आपका साइंटिफिक या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी जो इसकी यूज़ होता है ना मैथ्स का, उसके लिए मैथमेटिक्स यूनाइट्स इसकी थीम है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन इन इंडिया अंडर मिशन इंद्रधनुष विद 90.5% कवरेज? एक मिशन है इंद्रधनुष जिसमें आपकी फुल इम्यूनाइजेशन टारगेट की गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग 90.5% कवरेज के साथ कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? उड़ीसा ने। ठीक है, उड़ीसा ने टॉप किया इसमें। 20 डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा की वो इसमें 90.5 से अबव थी। 90.5% से अबव उन्होंने कवरेज कर ली थी इम्यूनाइजेशन में, और जो 10 डिस्ट्रिक्ट थी वो बिलो 90 थी। अब मिशन इंद्रधनुष जो है वो दिसंबर 25, 2014 को लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को ये लॉन्च हुआ था, और साथ में इसने टारगेट क्या किया था कि बाय 2022 हम इम्यूनाइजेशन ऑल ओवर द इंडिया कर लेंगे। इसमें अभी 7 मार्च 2022 को एक और मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया है, जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जस्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 7 मार्च 2022 को, जो बेसिकली टारगेट करेगा चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वेमेन की इम्यूनाइजेशन को। ठीक है, इंद्रधनुष 4.0 इसका नाम है, चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वेमेन के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश जो है उसने टॉप किया था कोविड की वैक्सीनेशन में। कोविड की वैक्सीनेशन में 100% वैक्सीनेशन जो है वो हिमाचल ने सबसे पहले की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आरबीआई बार्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट्स बैंक ऑन फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू कस्टमर्स? आरबीआई ने किसी बैंक को, फॉलोइंग में से किसी एक बैंक को बैन किया है, बार किया है नए किसी भी कस्टमर्स को एक्सेप्ट करने के लिए। नए कोई भी कस्टमर्स नहीं बना सकता। इन फॉलोइंग में से कोई बैंक है, वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक को रोका गया है। क्यों रोका गया है? क्योंकि उनकी कुछ मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न थे। ठीक है, उसकी वजह से इनको रोक लिया गया। अब ये जो बार किया गया ना, ये किस सेक्शन के अंडर किया गया? आरबीआई ने सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर इसको बैन किया गया है। 2021 में जो आपका पेटीएम पेमेंट बैंक है ना, ये 2021 में शेड्यूल्ड बैंक के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया है आरबीआई ने। उससे पहले ये इस्टेब्लिश तो 2017 को हो गया था, बट एज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक इसको 2021 में एक्सेप्ट किया गया है। चेयरमैन इसके हैं विजय शेखर शर्मा और हेडक्वार्टर्स हैं इसके नोएडा यूपी में। ठीक है, विजय शेखर शर्मा इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। EPFO lowers interest on PF deposits for 2021-22 to 4-decade low at how much %? EPFO जो आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अभी तक 4 डिकेड्स मतलब कि 40 ईयर्स में अभी तक पहली बार इतना लो किया है इंटरेस्ट को PF पे, प्रोविडेंट फंड पे। कितना किया है, कितना लो कर दिया? 8.1% कर दिया है। ठीक है, पहले 8.5 था, अब 8.1% कर दिया। ये लास्ट 40 ईयर्स में पहली बार इतना लो हुआ है, 8.1%। ठीक है, EPFO जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एनकरेज करती है लोगों को रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पैसा सेव करने के लिए। ठीक है,
और जो ये लो किया है, जो इतना लो कर दिया इंटरेस्ट रेट को, इसकी पॉसिबल रीज़न बताई जा रही है लो अर्निंग्स ऑफ ईपीएफओ ड्यूरिंग कोविड सीजन में। कोविड के टाइम पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे फाइनेंशियल या कोई भी, उनमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ है, उनकी इनकम्स बहुत ज़्यादा लो हुई हैं। तो उसकी ये जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को भी लो किया गया, उसकी भी रीज़न पॉसिबली यही बताई गई है कि ईपीएफओ की जो अर्निंग्स थी वो बहुत लो हो गई थी, इस वजह से ये हुआ है। ईपीएफओ इस्टेब्लिश कब हुआ है? 1951 में। 1951 में इस्टेब्लिश हो गया है। हेडक्वार्टर्स इसके न्यू दिल्ली में है। सीईओ कौन है इसके? नीलम शमी राव। नीलम शमी राव सीईओ हैं आपके ईपीएफओ के। साथ के साथ इनको सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपना देख लेते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ IRDAI? IRDAI के चेयरमैन किसको बना दिया गया है? IRDAI क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके सीईओ इसके चेयरमैन बना दिया गया है देबशीष पांडा को। देबशीष पांडा को। इससे पहले ये सुभाष चंद्र खूंटिया इसके चेयरमैन थे, बट अब देबशीष पांडा को बना दिया गया है। अजय त्यागी एक्स सेबी चेयरमैन थे, और हर्ष कुमार भनवाला जो है नबार्ड के थे। तो सेबी की अब कौन है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, माधवीपुरी बुच सेबी की अब की चेयरमैन है। और नबार्ड के चेयरमैन कौन है? GR चिंतला। GR चिंतला नबार्ड के चेयरमैन है। ठीक है, IRDAI का देख लेते हैं हम। इस्टेब्लिश कब हुआ था IRDAI? 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर्स के हैदराबाद बेंगलुरु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक हैज एक्वायर्ड अ 5% स्टेक इन NARCL? जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है NARCL, उसमें 5% का स्टेक फॉलोइंग में से किस बैंक ने ले लिया है? ICICI बैंक ने। ठीक है, अभी अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि इसी की एक IDRCL करके एक सब्सिडरी है NARCL की, उसमें 3% स्टेक किसने लिया था? एक्सिस बैंक ने। ठीक है, वो भी आपको रिवाइज करते चलना है। MD CEO कौन है ICICI बैंक के? संदीप बख्शी। चेयरमैन कौन है? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी, एक फॉर अ शॉर्ट पीरियड इनको चेयरमैन अपॉइंट किया है। उनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है ICICI बैंक के? वडोदरा गुजरात में, और टैगलाइन है इसकी, ख्याल आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्पेस एजेंसी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वन ऑफ अ काइंड मिशन विजिल अर्थ सोलर डिफेंडर? फॉलोइंग में से कौन सी स्पेस एजेंसी ने विजिल नाम का एक अर्थ सोलर डिफेंडर नाम का वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो किसने किया है वो? ESA ने। ESA आपकी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जिन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है ESA के? पेरिस, फ्रांस में। फाउंड कब हुआ है ये? 1975 में। और CEO हैं इसके जोसेफ एशबैकर। जोसेफ एशबैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इन्वेस्टमेंट इन केयर सर्विसेज कैन जनरेट 234 मिलियन जॉब्स फॉर वुमेन बाय विच ईयर? तो ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें इन्होंने बताया है कि अगर हम लोग केयर सर्विसेज में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाय 2035, इसका आंसर है 2035, बाय 2035 हम लोग 234 मिलियन तक जॉब्स विमेन के लिए जनरेट कर लेंगे। ठीक है, रिपोर्ट जो है ये, इसका नाम क्या है इस रिपोर्ट का? केयर एट वर्क, इन्वेस्टिंग इन केयर लीव पॉलिसीज एंड केयर सर्विसेज फॉर अ मोर जेंडर इक्वल वर्ल्ड ऑफ वर्क। जेंडर इक्वल वर्ल्ड ऑफ वर्क मतलब कि जब जो वर्क प्लेस होती है उसमें जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए हम इसको स्टडी किया हमने। और मार्च 7, 2022 को ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी। जो आपका ILO है, और ILO की ये जो रिपोर्ट है वो 185 कंट्रीज़ को स्टडी करके बनाई गई थी। ठीक है, 185 कंट्रीज़ को स्टडी किया गया था इस रिपोर्ट के लिए। इस्टेब्लिश कब हुआ है ILO? 1919 में। और हेडक्वार्टर्स के जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। DG इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हैं गाय राइडर। गाय राइडर, ये आपको याद रखना है क्योंकि ILO भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो ILO के DG डायरेक्टर जनरल हैं गाय राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which state government has signed a pact with NABARD to increase fish production? फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए NABARD के साथ फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट ने एक पैक्ट साइन किया है?
अब इसमें हिंट इतना है सिर्फ कि ये वाला जो आंसर है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किसी और क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, तो उड़ीसा इसका आंसर है, ठीक है। उड़ीसा ने ये साइन किया है पैक्ट। नबार्ड इस्टेब्लिश कब हुआ है? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नबार्ड इस्टेब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर्स उसके मुंबई में है। चेयरमैन हमने अभी अभी देखा था, नबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला, मतलब गोविंद्र रजालू चिंताला हैं, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ बी शिवरमन कमेटी, अब नबार्ड जो है वो बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना है। ये आपके पेपर में बहुत बार पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है बी शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे नबार्ड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। हु बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट? चार धाम प्रोजेक्ट हमारे पास एक है, उसकी एक कमेटी बनाई गई है उसके लिए। उसको चेयरपर्सन कौन है, उसके मतलब उसको चेयर कौन कर रहे हैं? तो उसको चेयर कर रहे हैं जस्टिस AK सिकरी। जस्टिस AK सिकरी इसको चेयर कर रहे हैं। पहले रवि चोपड़ा इसको चेयर करने वाले थे, बट अब उनकी जगह AK सिकरी इसको चेयर कर रहे हैं। ये एक चारधाम महामार्ग विकास परियोजना है, और चारधाम आपका हाईवे प्रोजेक्ट, हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसको कहेंगे, ठीक है, इंग्लिश में चारधाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये आपका एक और इसके साथ पॉइंट हम देख लेते हैं कि TR सुब्रमण्यम कमेटी इसके साथ ही है, क्योंकि ये भी इन्वायरमेंट बेस्ड है और ये वाली भी इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज के लिए बनी है। तो इस कमेटी का नाम है TSR सुब्रमण्यम कमेटी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। गैब्रियल बोरिक बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गैब्रियल बोरिक कौन सी कंट्री के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं? तो वो बने हैं चिली के। चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं गैब्रियल बोरिक। कैपिटल है इसकी सैंटियागो, और साथ में करेंसी क्या है? चिलियन पैसो। चिलियन पैसो इसकी करेंसी है। सक्सीड किसको किया इन्होंने? पहले कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ चिली? सेबेस्टियन पिनेरा। सेबेस्टियन पिनेरा पहले इसके प्रेसिडेंट थे चिली के, अब गैब्रियल बोरिक हैं। लास्ट में हमने पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट। मॉर्गन स्टैनली प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एट 7.9%। मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकन बेस्ड मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो डिफरेंट कंट्रीज़ की GDPs को प्रोजेक्ट करता है। तो उसने इंडिया की GDP कितनी प्रोजेक्ट की है 23 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए? 7.9%। अभी हमने रिसेंटली और भी एक GDP की जो फोरकास्ट थी वो डिस्कस की थी, क्रिसल की। क्रिसल की फोरकास्ट कितनी थी इंडिया के लिए? 7.8%। 7.8% क्रिसल की थी, और मॉर्गन स्टैनली की आपसे पूछ ली जाए तो 7.9%। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, होम मिनिस्टर अमित शाह एड्रेस 37th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। NCRB की 37th फाउंडेशन डे जो है एड्रेस किया है किसने? अमित शाह ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं। डायरेक्टर कौन है NCRB के? विवेक गोगिया, और साथ में हेडक्वार्टर्स हैं उसके न्यू दिल्ली में। फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि किसी होम मिनिस्टर ने NCRB की कोई फंक्शन है उसको अटेंड किया और एड्रेस किया, तो अमित शाह ने किया है वो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रेलटेल रैंक्स 124 इन 2022 फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट। फॉर्च्यून इंडिया की द नेक्स्ट 500 लिस्ट है, ये लिस्ट का नाम द नेक्स्ट 500 लिस्ट। इसमें रेलटेल जो कि इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडरी है, उसने 124th रैंक अचीव की है, 124th, ठीक है। CMD कौन है रेलटेल के? पुनीत चावला, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? न्यू दिल्ली में। तो ये थे आज के आपके क्वेश्चंस। इनमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में 15 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। ओके, थैंक यू।